हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या ये सही है? नहीं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करता है और वो रोटेट करता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे फैन है, फैन में मोटर लगा होता है, यस। हेयर ड्रायर देखा, यस। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ड्राइंग मशीन, हेयर ड्रायर देख लिया। वॉशिंग मशीन, उसमें भी क्या लगाता है, मोटर लगा होता है। मिक्सर ग्राइंडर, उसमें भी क्या लगा होता है, ड्रिलिंग मशीन, उसमें भी क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी कंडक्टर पे अगर धारा प्रवाहित हो रही है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है, वाम हस्त नियम कहता है कि बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएं। यदि तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा व्यक्त करे तो अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा देता है। इसी सिद्धांत पर यह काम करता है विद्युत मोटर। इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से, पहला समझ लीजिए, फील्ड मैग्नेट। एक हमारे पास कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, ABCD यहाँ पे दे दिया सेकंड पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स किसके होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के होते हैं। ये फील्ड मैग्नेट के बीच में रहता है और ये प्लेन इसका हमेशा क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। दूसरा है नॉर्थ और साउथ पोल लिया हमने, जिसको बोले हैं फील्ड मैग्नेट। 2 मैग्नेट के नॉर्थ या साउथ ले सकते हैं, या एक ही मैग्नेट के यू से पोल को कह सकते हैं साउथ या नॉर्थ ले सकते हैं। ये चॉइस आपके पास है। ठीक है, मतलब एक पोल इधर, एक पोल इधर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा नॉर्थ से क्या होता है, हमेशा साउथ की तरफ होता है। तीसरा जो आपके पास है वो है आधा रिंग, जैसे रिंग, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। ये एक मेटालिक रिंग है। मेटालिक रिंग जिसे हो गया, रिंग का 2 भाग काट दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो किसके, आर्मेचर कॉइल के 2 एंड क्या होते हैं, 2 अलग अलग रिंग से क्या है, अटैच है। क्या है, अटैच है। जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये रिंग भी क्या होंगे, रोटेट करेंगे। इसके अलावा चौथा पॉइंट देते हैं ब्रशेस, BRUSESH। ये ब्रशेस जो होते हैं केवल कांटेक्ट का काम करते हैं। कॉइल रोटेट करेगा तो रिंग रोटेट करेगा, लेकिन ये ब्रश केवल टच में रहेगा, इसे घूमते रहेगा। ब्रश केवल क्या करेगा, उसको टच करके रखेगा। ये कार्बन के होते हैं, कार्बन मतलब जनरली ग्रेफाइट के होते हैं, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर नहीं होता है, गुड कंडक्टर होता है। या सॉफ्ट मेटल का भी यूज कर सकते हैं। अब इन ब्रशेस से क्या होता है, कनेक्टिंग वायर्स जुड़े होते हैं किससे, बैटरी से। किससे, बैटरी से। हमारे पास एक अगला डिवाइस जो है वो है बैटरी। बैटरी किसे कहता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को, बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, बैटरी कहलाता है। तो बैटरी का मेन काम क्या है भाई, धारा देना। चुंबक का मेन काम क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड करना। तो जब करंट मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, तो बल भी लगेगा, क्या करेगा, कॉइल रोटेट करेगा। अब देखते हैं इसका एक्शन। एक्शन इन द सेंस कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं एक्शन। वर्किंग, वर्किंग में देखते हैं कैसे वर्किंग करता है, समझाते हैं इसको। मान लेते हैं, देखिए यहां से बैटरी से धारा जा रही है, क्या जा रही है जी, इस आर्म AB में धारा जा रही है, बिल्कुल जा रही है। करंट किधर है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ।
तो लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए धारा की दिशा कौन है जी, ऊपर, और फील्ड किधर है जी, इधर। ये धारा की दिशा है, ये है फील्ड। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है जी, नीचे की तरफ। कहाँ जा रहा है जी, नीचे की तरफ। फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। करंट यही सप्लाई हो रहा है, देखिए दूसरे आर्म CD में। बोलिए फील्ड किधर है जी, इधर। धारा किधर है जी, नीचे। अंगूठा कहाँ जा रहा है जी, ऊपर। तो क्या देख रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ऐसे फोर्स लग रहा है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स कपल बनाते हैं और टॉर्क लगता है। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है। तो जैसे ही नीचे की तरफ फोर्स इसमें लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स इसमें लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा, अपोजिट लगेगा, तो ये क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। ये कॉइल क्या होगा, टर्न करेगा, और टर्न करेगा तो रिंग क्या हो जाएगा, हटेगा। और जैसे रिंग हटेगा कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रश से टूटेगा। कुछ पल के लिए, सेकंड, माइक्रो सेकंड्स के लिए, सेकंड्स बहुत कम सेकंड्स के लिए। लेकिन आप जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है जी, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी। तो कांटेक्ट टूट गया इससे रिंग का, फिर भी थोड़ा सा स्पीड तो है इसमें, क्या होगा, अगले कांटेक्ट की तरफ चले जाएगी। किस पे, ब्रश B2 के पास चली जाएगी। ब्रश B2 के पास चली जाएगी, फिर B2 के पास आ गया। फिर धारावाहिक, धारा क्या हो रही है, A से B जा रही है, फोर्स नीचे की तरफ, फिर CD क्या हो गया, फोर्स ऊपर की तरफ। तो किस तरह से रोटेट कर रहा है जी, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका रोटेशन कैसा होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज। लगातार एक बार रोटेट, माने एक फोर्स लगा तो वो क्या हो जाएगा, रोटेट करना शुरू किया। देखते हैं फैन काम करते हैं तो पहले धीरे से धीरे से धीरे से, फिर क्या होता है, वो तेजी से रोटेट करने लगता है। बार बार कांटेक्ट टूटता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इन मोशन क्या होता है, फिर से अगले टच पे धक्का देने की होती है, बॉडी क्या है, मोशन में है। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे, आज छोटा सा ब्रेक भी आ गया, तो स्पीड में ही तो है, जंप कर जाएंगे तो ठीक है, वो चलता रहेगा। तो ऐसे मोटर को हम कहते हैं डीसी मोटर। क्यों डीसी मोटर, क्योंकि इसमें धारा की दिशा क्या है, हमेशा एक तरफ है, एक तरफ ही जाएगी। देखो ये हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो धारा की दिशा क्या होगी, हमेशा एक तरफ जाएगी। तो ऐसे मोटर को बोलते हैं हम लोग डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, ये आपका है डीसी मोटर, दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लस माइनस। जनरली ये मोटर होते हैं डीसी मोटर होते हैं। एसी मोटर भी हो सकता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हाफ रिंग बनाया था, तो हाफ रिंग के बदले क्या करेंगे, दो रिंग यूज करेंगे, उसको बोलते हैं स्लीप रिंग्स। क्या बोलते हैं, स्लीप रिंग्स, जिसमें डायरेक्शन रिवर्स होता है। तो स्लीप रिंग यूज करके हम डीसी मोटर को एसी मोटर में बदल सकते हैं। कोई पूछे हाउ कैन यू चेंज डीसी मोटर इनटू एसी मोटर, यस वी कैन चेंज बाय यूजिंग क्या, स्लीप रिंग। स्लीप रिंग बोलते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ के बदले में स्प्लिट रिंग टाइप कंप्यूटर। आधा रिंग के बदले में क्या कर दिया हमने, दो पूरा रिंग ले लेंगे, तो डीसी वाला किस में बदल जाएगा, एसी में बदल जाएगा। ये था मोटर का। और मोटर का यूज जनरली पूछते हैं कहाँ आता है, आप बताओ, बिल्कुल से पूछ देता हूँ। इलेक्ट्रिक फैन में बिल्कुल सही है, हेयर ड्रायर में बिल्कुल सही है, ड्रिलिंग मशीन में सही है, बोलिए। टॉयज कार में देखा होगा, और आजकल जितने भी ई रिक्शा आ रहे हैं उसमें भी क्या होता है, डीसी मोटर का ही बैटरी चलते, देखा ना, डीसी मोटर है। ई रिक्शा जैसे इलेक्ट्रिक आइटम जितने व्हीकल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक टॉयज कार है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में, मिक्सर ग्राइंडर में, यानी कि मोटर का यूज हर जगह है। बच्चे अपने प्रोजेक्ट में भी छोटे छोटे मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक खास बात की, अगर हमें स्मॉल स्केल प्रोटेक्ट करना है तो डीसी मोटर का यूज करते हैं, और परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। परमानेंट मतलब फिक्स होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन कमर्शियल मोटर का यूज करना है हैवी पावर का, तो इसके बदले में हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बदले में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है,
एक कॉइल में लोहा का कोर लगाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को करंट बढ़ा करके, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। अब बी जितना ही बढ़ेगा उतना ही रोटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल मोटर में जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, और जनरल सामान्य मोटर में परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। समझ गए ना? चलिए, थैंक यू। देख तुम लोग